ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। गांव का नाम था भैरवपुर। गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटा, जंग लगा, अधजला सा मकान था। उसे सब पीली खिड़की वाला घर कहते थे, क्योंकि उस घर की केवल एक खिड़की आज भी पीली रोशनी में चमकती थी। रात के किसी भी पहर लोगों का कहना था, जिस रात वो खिड़की जलती है, किसी घर में मौत तय होती है। इसी गांव में रहने आई थी काव्या, एक 26 साल की टीचर, अपने पति अमन और 5 साल की बेटी इरा के साथ। काव्या की मां की मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी और उसके जाने के बाद से काव्या के सपने बदल गए थे। हर रात वो एक ही सपना देखती, एक औरत, उलझे बाल, पीली साड़ी और पीछे वही पीली खिड़की। पहली रात जब वे उस नए घर में पहुंचे, इरा ने अचानक दीवार की तरफ देखते हुए कहा, मां, वो आंटी यहां भी आ गई। काव्या चौंकी। कौन आंटी? इरा ने दीवार की ओर उंगली उठाई। जो खिड़की में रहती है। उस दीवार पर कुछ नहीं था, सिर्फ पुरानी सीलन। पर काव्या ने महसूस किया, कमरे में एक ठंडी सड़ी हुई बू फैल रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी मां के कमरे में आखिरी दिनों में आया करती थी। तीसरी रात अमन सो रहा था, इरा भी सो गई थी। काव्या को लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। आंख खुली तो किसी के गीले पैरों के निशान सफेद फर्श पर उसके बिस्तर की ओर आते दिख रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई रेंग कर आ रहा हो। काव्या ने चीखना चाहा, पर गला ही बंद था। अचानक वो निशान रुक गए और कान के पास फुसफुसाहट आई, अब तेरी बेटी की बारी है। बल्ब फ्यूज हो गया और सब गायब। अगले दिन इरा बिल्कुल अलग थी। वो कोने में बैठकर किसी से बातें कर रही थी। काव्या, इरा, किससे बात कर रही हो? बच्ची मुस्कुराई। नई मां से। वो कह रही है तुम झूठी मां हो। काव्या के होंठ कांप गए। क्यों? तुम्हारी मां तो मैं हूं ना? इरा का इस बार जवाब था। नहीं, मेरी मां पीली खिड़की में रहती है। डरी हुई काव्या गांव की सबसे बूढ़ी औरत काकी दुर्गा के पास गई। उसने पीली खिड़की की ओर देखकर कहा, तेरी मां नहीं, वो तो छाया बहन है। छाया बहन कोई आत्मा नहीं थी, वो एक औरत थी जिसे सालों पहले गांव वालों ने काला जादू समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था, मैं हर मां से उसकी संतान छीनूंगी, जैसे तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी। और तब से वो पीली खिड़की में रहती है। न उसे शांति मिली, न उसके गुस्से की सीमा रही। और अब उसकी नजर इरा पर थी। आखिरी रात, उस रात जब पीली खिड़की पूरी तरह चमक रही थी, पूरा गांव जैसे सन्न था। हवा चली, दरवाजे खिड़कियां खुद खुलने लगी। इरा धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगी। काव्या दौड़ी। इरा, रुक जाओ। पर बच्ची की आंखें अब काली हो चुकी थीं और सामने पीली खिड़की में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उलझे बाल, जली हुई त्वचा और मुस्कान। मुझे मेरी बेटी चाहिए। पर काव्या उसके सामने खड़ी हो गई, कांपते हुए बोली, मेरी बेटी को नहीं। अगर तुझे मां चाहिए तो मैं बन जाती हूं। खिड़की से एक काला धुआं निकला, सीधे काव्या के शरीर में समा गया। इरा वहीं गिर पड़ी, बेहोश, और खिड़की की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। सुबह घर बिल्कुल शांत था, शाप खत्म हो चुका था। इरा की आंख खुली, मां। पर सामने खड़ी औरत अब काव्या नहीं थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पीली होती जा रही थी और होठों पर वही मुस्कान उभर रही थी। दूर टूटी हुई खिड़की में अब एक नई परछाई दिखने लगी, जो इंतजार कर रही थी अगली मां और अगली बेटी।